हम लोग कनाल से जब ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ आती हैं, तो मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ में ऐसा देखा है कि आपका जो ग्रीन एरिया है वो सोसाइटी ने प्लान किया हो। ये डिफरेंट है, इकबाल एवेन्यू है, ग्रीन फोर्ट है, इज़मीर है, जुबली टाउन है, उसके अंदर तो ग्रीन एरिया नज़र ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप बैरियर टाउन के अंदर आते हैं तो ये आपको सारे जो ग्रीन एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, मॉस्क के लिए स्पेसेस हैं, स्कूल के लिए स्पेसेस हैं, और हर चीज़ बैरियर टाउन ने एक इस तरह की प्लान की है, देख सकते हैं आप। और बहुत सारे कस्टमर्स का एक क्वेश्चन ये आता रहता है कि बैरियर टाउन की मेंटेनेंस को फ़र्क आ गया है। तो ये आज हम लोग इनर साइड के ऊपर आपको एक राउंड टूर दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पार्क्स भी मेंटेन है, ग्रीनरी भी मेंटेन है, और नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आज भी बैरियर टाउन प्रोवाइड कर रहा है। तो चीज़ें ऑपरेशंस सेम वैसे ही चल रहे हैं जैसे आज से 6 महीने पहले थे। अस्सलाम एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर डी के कुछ ब्लॉक्स का विज़िट। इनर साइड स्ट्रीट टूर होगा, और आज आपको दिखाएंगे कि ये एरिया कितनी फ़ास्ट ग्रो किया है, इधर डेवलपमेंट हुई है, और आज इधर प्लॉट की ना होने के बराबर अवेलेबिलिटी मिलती है। इसी तरह से अगले जो एरियाज़ हैं अब उनका टर्न आ चुका है, और वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं बैरियर टाउन का पार्ट बनने के लिए, तो उनको इस स्ट्रीट टूर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग करंट मार्केट की अपडेट भी देंगे, और बैरियर टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बात होगी। मेरे सामने ही हमारा मैप ओपन है, अगर आपको ये अपडेट करें। राइट ना हम लोग ये सेक्टर डी वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। डिफरेंट मेन बुलेवार्ड हैं बैरियर टाउन के, और जितना भी आप इस मैप के ऊपर ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, हम लोग कनाल से जब ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ आती हैं, तो मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ में ऐसा देखा है कि आपका जो ग्रीन एरिया है वो सोसाइटी ने प्लान किया हो। ये डिफरेंट है, इकबाल एवेन्यू है, ग्रीन फोर्ट है, इज़मीर है, जुबली टाउन है, उसके अंदर तो ग्रीन एरिया नज़र ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप बैरियर टाउन के अंदर आते हैं तो ये आपको सारे जो ग्रीन एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, मॉस्क के लिए स्पेसेस हैं, स्कूल के लिए स्पेसेस हैं, और हर चीज़ बैरियर टाउन ने एक इस तरह की प्लान की है कि आपको सिटी विद इन द सिटी मिल रहा है बैरियर टाउन। तो आज हम लोग सेक्टर डी का थोड़ा सा करेंगे राउंड टूर, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ डबल बी ब्लॉक में, जहाँ पे हमारी एक रिसेंटली साइट भी स्टार्ट हुई है। ये 454 डबल बी हमारे आमिर भाई हैं जिनकी साइट है, और आज इसकी फर्स्ट पिक सेरेमनी भी होनी है कुछ देर में। राइट साइड के ऊपर मटेरियल आ चुका है। इस लेन के अंदर आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर मिल रही है। ये लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और देखेंगे आप तो कंस्ट्रक्शन में आपको ओल्ड पैटर्न मिल रहा है। एक टाइम के ऊपर बैरियर टाउन ने एलिवेशंस को बाउंड किया हुआ था कि आप इन चंद एलिवेशन के अलावा कोई और एलिवेशन चूज़ नहीं कर सकते। आफ्टर दैट वक्त चेंज हुआ, और बैरियर टाउन ने अलाउ कर दिया कि अभी आप अपनी एलिवेशन बनाएं, या जो बैरियर टाउन ने विंग्स डिपार्टमेंट के अंदर एडिशन किया एलिवेशंस का, उसके अकॉर्डिंग बैरियर ने अलाउ कर दिया कि अब आप जिस तरह मर्ज़ी की एलिवेशन करें बाय लॉस को फॉलो करते हुए। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हैं अगेन लेफ़्ट साइड के ऊपर डबल बी ब्लॉक, जिसमें 500 वाली लेन है। राइट साइड के ऊपर क्रिकेट एकेडमी है एक, जो कि ग्राउंड है, और इसके सराउंडिंग में भी आपको 4 साइड के ऊपर हाउसेस ही नज़र आते हैं। इस सेक्टर डी के ब्लॉक के अंदर जो मिनिमम प्राइस रेंज चल रही है वो चल रही है 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख रुपया। वो एक्सट्रीम एज के ऊपर आते हैं प्राइस। और इसके अलावा अगर हम कैटेगरी प्लॉट की बात करें तो यहीं पे आपको 1 करोड़ 40 लाख में भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी मिलती है। जो ब्रांड न्यू घर हैं उनकी अगर प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ब्रांड न्यू घर 2 करोड़ 90, 3 करोड़ और 3.25 करोड़ की रेंज के अंदर भी मिलता है। यूज़ घर की बात करें तो यहाँ पे यूज़ घर की जो प्राइस है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 80, और एज़ पर उसकी जो कंडीशन है घर की उसके मुताबिक 2 करोड़ 2.25 करोड़ की रेंज में भी यूज़ घर मिलता है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे मेंटेन रखे हुए घरों को। ये लास्ट लेन है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे इकोनॉमिकल रेंज के अंदर प्लॉट मिलते हैं आपको। यहाँ पे बाउंड्री है एक, अपोजिट साइड के ऊपर सेक्टर सी का जेनिफर ब्लॉक है, ओवरसीज़ बी ब्लॉक आता है, और बाकी आप देख सकते हैं कि बाउंड्री से इसको कवर किया गया है। अदरवाइज़ इसी सेक्टर के अंदर आपको बीकन हाउस स्कूल मिलता है, 2 मस्जिद मिलती हैं, एक डबल सी ब्लॉक में, एक डबल ए ब्लॉक में। इसके अलावा आपको सिटी स्कूल ओवरसीज़ बी में मिलता है। कमर्शियल मार्केट अपनी बनी हुई है हर ब्लॉक की, डबल बी की अलहदा है, डबल सी की अलहदा है, देख सकते हैं आप। और बहुत सारे कस्टमर्स का एक क्वेश्चन ये आता रहता है कि बैरियर टाउन की मेंटेनेंस को फ़र्क आ गया है। तो ये आज हम लोग इनर साइड के ऊपर आपको एक राउंड टूर दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पार्क्स भी मेंटेन है,
ग्रीनरी भी मेंटेन है, और नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आज भी बैरियर टाउन प्रोवाइड कर रहा है। तो चीज़ें ऑपरेशंस सेम वैसे ही चल रहे हैं जैसे आज से 6 महीने पहले थे। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बैरियर टाउन लाहौर का पार्ट बनने का, तो इस टाइम इन एरियाज़ में प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम आपको मिलती है। अब अगले एरियाज़ की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस टाइम हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें नश्तर ब्लॉक सेक्टर ई का एरिया, सेक्टर एफ़ में शेरशाह ब्लॉक, सेक्टर एफ़ में गजनवी एक्सटेंशन ब्लॉक, टीपू की एक्सटेंशन, आलमगीर एक्सटेंशन और इसी तरह से जिना एक्सटेंशन, ये न्यू एक्सटेंशन हैं जहाँ पे अगेन आबादी की बात करें तो बहुत तेज़ी से आबादी हो रही है। और प्राइस रेंज ज़रूर अपडेट करूँगा कि 60 लाख से लेके और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक वहाँ पे भी आपको प्लॉट की ऑप्शन मिलती है। बट उसमें यह है कि अभी आपको अवेलेबिलिटी अच्छी मिल जाती है और वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से होना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बिल्डर अभी अगली साइड के ऊपर मूव कर चुका हुआ है। तो ये एक आज का राउंड टूर है सेक्टर डी का, और सेक्टर डी के डबल बी ब्लॉक को हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक राउंड टूर पसंद आया होगा। अगर आप प्लान करें बैरियर टाउन का पार्ट बनने के लिए तो टीम पीपीएस से रब्ता करें। थैंक यू।